तो क्लास 10th वाले बच्चों, आपके संस्कृत के चैप्टर 1 का पार्ट 2 आ गया है। चैप्टर 1 में मैंने सारे आईएमपी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग बताए थे ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर और बाकी की चीज़ें याद हो सकें। अब उसी के बाद जो सेकंड पार्ट है ना अपना, उसमें जो है मैं आपको एक पदेन और एक वाक्यन प्रश्न उत्तर लिखवा कर याद कराने वाला हूँ। यहीं के यहीं सारा मीनिंग भी बताऊँगा और याद भी करवाऊँगा, और यही आंसर आप बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कौन सा टीचर क्या चेक करने वाला है आपको भी नहीं पता है। तो आपको स्कूल वाली कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी कि हमारे टीचर ने जो लिखवाया है वही लिखे। बैकग्राउंड में काफ़ी सारा अनइवन साउंड आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन आप केवल यहाँ पर अपनी स्टडी पर फोकस करें तो यहाँ से आपको जो है पूरा चैप्टर याद होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो अपना पहला पार्ट है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन, एक का मतलब एक होता है, पदेन मतलब शब्द में, उत्तरम लिखत यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। उसका जो पहला प्रश्न है ये आपके चैप्टर 1 का है, संस्कृत का है, शेमुशी पार्ट 2 का। क्वेश्चन 1, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र का मतलब होता है यहाँ, जीवितम यानी कि जीवन, कीदृशम का मतलब कैसा, जातम का मतलब हो गया है। एक्चुअली इस पार्ट का नाम सूची पर्यावरणम था, जिसमें कवि जो है सिटी के अंदर की प्रॉब्लम्स को देख देख कर परेशान हो रहा था। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि यहाँ जीवन कैसा हो गया है, सिटी में जीवन कैसा हो गया है। तो इसका एक ही शब्द में उत्तर है और वो उत्तर है दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब होता है दुखों से भरा हुआ और मुश्किल। इस प्रश्न में जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, वर्ड दिख रहे हैं, उनका मीनिंग मैं पहले ही पार्ट 1 में आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आप सारे वर्ड्स को पहले ही हिंदी में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी चैप्टर के सारे शब्द अर्थ यानी कि एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझा रखा है। वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, तुरंत याद हो जाएंगे। मैं यहाँ पर भी आपको मीनिंग बताते ही चल रहा हूँ। दुर्वहम, दुर्वहम का मतलब मुश्किल। जब हम बहुत सारी मुश्किलों से घिर जाते हैं तो जीवन कैसा हो जाएगा, दुर्वहम। इसलिए अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी मिल रहा है। टोटल आपके ही मज़े हैं, आपको ये मेन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दुर्वहम का मतलब मुश्किल। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। महानगर का मतलब होता है सिटी, मध्य का मतलब बीच में, कंटिन्यू सिटी के बीच में। किम का मतलब क्या, प्रचलति का मतलब, देखो इसमें एक वर्ड दिख रहा है चलती, अपन बोलते हैं ना क्या चल रहा है, वैसे ही ये प्रचलति यानी कि लगातार सिटी में क्या चल रहा है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको। बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, का ला या सच क्रम। और चैप्टर 1 के शब्द अर्थ में मैंने इसका मीनिंग बताया था। कालाया सचक्रम का हिंदी मीनिंग हुआ कालाया यानी कि समय, सचक्रम का मतलब उसका चक्र, यानी कि सिटी में जो चल रहा है समय का चक्र चल रहा है। समय का चक्र मतलब दिन रात लगातार टाइम चलते जा रहा है, जिसको हमने समय चक्र बोल दिया है। समय चक्र का संस्कृत क्या हो गया, कालाया सचक्रम। तो एक बार अगर आप मेरे साथ आंसर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न भी पढ़ते हैं साथ में, बोलो साथ में। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। तो उत्तर है कालाया सचक्रम। बोल के देखो, कालाया सचक्रम। ऐसे नहीं बोलना है, जरा अच्छे से बोलो। अगला है ग, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित का मतलब होता है खराब, वस्तु का मतलब वस्तु ही होता है, और मिश्रितम यानी कि मिला हुआ, किमस्ति यानी कि खराब। मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में बताता हूँ। कुत्सित का मतलब खराब सामान मिला हुआ है, किसमें, किसमें खराब सामान मिला हुआ है। तो आजकल के टाइम में देखें तो खाने की चीज़ों में ज़्यादा मिलावट है, खराब मिलावट करी गई है। तो यहाँ पर उत्तर भी आएगा भक्ष्यम। भक्ष्यम का मतलब होता है वो खाना जिसको हम खाने वाले हैं। तो आजकल खाने की हर चीज़ में खराब मिलावट, गंदी मिलावट करी हुई है, इसलिए यहाँ पर वर्ड है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। तो उत्तर में आएगा भक्ष्यम। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम का मतलब हुआ मैं, कस्मै का मतलब किसके, जीवनम का मतलब जीवन की, कामये मतलब कामना करता हूँ। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक पॉइंट यानी कि कवि के ऊपर चल रहा है। तो कवि जो है किसके जीवन की कामना करता है, यहाँ पर कवि ने खुद को अहम बोल दिया है। अहम कस्मे जीवनम कामये यानी कि मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। तो कवि तो एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान सभी इंसानों के अच्छे जीवन की कामना करेगा ना, इसीलिए यहाँ पर उत्तर आएगा मानवाय। मानवाय का मतलब मानव के लिए या फिर मानव के,
मानव के अच्छे जीवन की कामना कौन करेगा? कवि। इसलिए उत्तर आ जाएगा मानवायः। मानवाय का मतलब मानव के या फिर मानव के लिए अच्छे जीवन की कामना कौन करेगा? कवि। अगला है प्रश्न है, साथ में पढ़ते हैं, केशाम माला रमणीया, यानी कि ऐसी क्या चीज़ है जो माला की तरह सुंदर लगती है? तो उत्तर है ललित लता नाम। ललित का मतलब सुंदर, लता का मतलब होता है बेल। बेल वो जो क्रीपर्स होते हैं, पेड़ पौधों में जो बेल होती है, लताएं होती है, उसी को लता नाम बोल दिया है। अगर लताओं के ऊपर फूल लग जाएंगे तो वो माला की तरह ही तो दिखेगी। तो बच्चों मीनिंग यही था कि ऐसा क्या है जो माला की तरह सुंदर लगता है। तो ऐसी लता जिस पर बहुत सारे फूल लगे हो वो भी तो माला की तरह ही लगेगी ना। इसलिए इसका उत्तर है ललित लता नाम। और यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ, मीनिंग के साथ सारे मैंने एक दिन प्रश्न के उत्तर बता दिए हैं, जिनको आप एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी कि आप टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी आशाएं और बढ़ जाती है। और अब चलते हैं एक वाक्य की तरफ, लेकिन इसका प्रश्न पढ़ते हैं कैसा लिखा है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी बुक का ही है, चैप्टर 1 का है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखितानां का मीनिंग मैंने शब्दार्थ में बताया था चैप्टर 1 के। इसका मतलब ये होता है कि नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम का मतलब प्रश्नों के, उत्तराणि मतलब उत्तर, किस भाषा में लिखना है? संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि नीचे लिखे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। और यहाँ पर आपको नीचे प्रश्न लिखे हुए दिख रहे हैं जिनके उत्तर गायब हैं, क्योंकि मैं शुरू में उत्तर लिखकर नहीं बताने वाला हूँ। आपको एक एक प्रश्न पढ़ के उसका मीनिंग बताऊँगा, फिर उनके आंसर लिखकर आपको याद कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर पूरा याद हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। ये वो लाइन है। कवि का मतलब कवि होता है, किमर्थ का मतलब किस लिए या फिर किस प्रयोजन से, प्रकृति मतलब प्रकृति की, शरण में जाना चाहता है। शरणम इच्छति का मतलब ही होता है शरण में जाना चाहता है। तो कवि जो है इस चैप्टर में, कवि जो है सिटी की प्रॉब्लम से परेशान है। तो जब भी हम सिटी में आवाज़ों से, वाहनों से, गाड़ियों से परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं ना कि यार किसी गार्डन में जाके आराम से बैठते हैं और अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो ये इसी तरीके का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि कवि किस लिए या फिर किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। प्रकृति की शरण का मतलब प्राकृतिक वातावरण में क्यों जाना चाहता है। तो इसका एक ही उत्तर है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। अभी खाली दिख रहा है और लो ये आपका उत्तर आ गया है। और उत्तर में क्या लिखा है? कवि सुजीवनार्थ प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि का मतलब तो कवि ही हुआ, सुजीवनार्थ का मतलब अच्छे जीवन के लिए। संस्कृत में केवल एक ही वर्ड निकला है, लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? अच्छे जीवन के लिए। जैसे अच्छे दिन आ रहे हैं ना, यहाँ पर कवि भी अच्छे दिन ही लाना चाहता है। कवि सुजीवनार्थ प्रकृतेः शरणम इच्छति। अब आप भी जानते हैं कि जब आप परेशान हो जाएं तो आप गार्डन वगैरह में या फिर जंगल में जाकर बैठते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, और अच्छे फील को हम सुजीवनार्थ कह सकते हैं। इसलिए उत्तर क्या है? कवि सुजीवनार्थ। यहाँ पर हम अनुस्वार लगाए थे तो सुजीवनार्थम हो जाएगा। कवि ही सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कि कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् का मतलब कौन से, कारणात् मतलब कारण से, महानगरेषु मतलब महानगर अपना सिटी में, संसरणम का मतलब घूमना, कठिन, वर्तते का मतलब हो गया है। किन कारणों से सिटी में घूमना कठिन हो गया है। तो अभी खाली दिख रहा है और लो आपका आंसर आ गया है। तो आपका उत्तर क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। यानानां हि अनंतः पंक्तयः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। यानानां का मतलब गाड़ियों की, अनंत का मतलब बहुत सारी, पंक्तय यहाँ पे अंग लिखा है इसलिए पंक्तय बनेगा। पंक्तय का मतलब बहुत सारी लाइन, मतलब आप सोचो आप किसी रोड से जा रहे हैं और लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं एकदम भीड़ में, तो आपको निकलने में और चलने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर वही लाइन है, यानानाम की अनंत पंक्तियों के कारण, यानी कि गाड़ियों की बहुत सारी लाइन के कारण, महानगरेषु यानी कि सिटी में, संसरणम का मतलब घूमना या फिर चलना, कठिन हो गया है। तो उत्तर आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। यानानां हि अनंतः पंक्तयः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। उसके बाद क्या देखें? अगला क्वेश्चन देखें, बता दूं? बोलो हाँ। चलो देखते हैं। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम
अस्ति। अस्माकं का मतलब होता है हमारे। पर्यावरण में किम किम का मतलब क्या क्या। दूषितम का मतलब दूषित, खराब। अस्ति का मतलब है, क्या क्या खराब हो गया है। तो यहाँ पर यूँ समझ लो कि हमको ईवीएस पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण किस किस तरीके से हुआ है, क्या क्या खराब हुआ है, वही लिखना है। तो अभी तो आंसर नहीं दिख रहा है, फिर से आपका आंसर लाते जादू से 1 2 3। आहा, उत्तर तो आ गया है। अब देखते हैं, पहले उत्तर पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको तो याद करना है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। अस्माकं का मतलब हमारे, पर्यावरणे मतलब पर्यावरण में, वायुमंडल क्या क्या दूषित हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। वायुमंडल दूषित हुआ है मतलब हवा दूषित हो गई है, एयर पोल्यूशन हो गया है। जलम का मतलब है वाटर पोल्यूशन भी हुआ है। भक्ष्यम का मतलब जो खाना है उसमें भी तो लोगों ने पैसा कमाने के लिए मिलावट कर दी है, तो खाना भी दूषित हो गया है। धरातलम, धरातल का मीनिंग यहाँ पर सॉइल पोल्यूशन से लो, यानी कि मिट्टी भी खराब हो गई है। च सर्व, और यहाँ पर च सर्व का मतलब सब कुछ दूषित हो गया है। तो मीनिंग क्या निकलता है, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल खराब हुआ है, जल खराब हुआ है, खाना खराब हुआ है, ज़मीन भी खराब हो गई है, सब खराब हो गया है। तो इसका आपको संस्कृत में आंसर केवल 2 लाइन में बताना है, और आपको मीनिंग पता चल गया है ना, तो अब तुरंत याद हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति। तो किस किस को आंसर पढ़ने में मज़ा आया, कमेंट में आके यस लिखें। उसके बाद घ में चलते हैं। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि का मतलब पॉइंट, यानी कि कवि। कुत्र का मतलब कहाँ। संचरणम का मतलब घूमना। कर्तुम इच्छति यानी कि घूमना चाहता है। कवि कहाँ पर घूमना चाहेगा। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा था कि कवि किस चीज़ से परेशान था, वो सिटी की चीज़ों से परेशान था। किसकी शरण में जाना चाहता था, प्रकृति की, मतलब गार्डन वगैरह में जाना चाहता है और शांति से रहना चाहता है। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको इस तरीके से 1 2 3। तो आपका उत्तर रेडी है। कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांते मतलब अकेले में, कांतारे मतलब जंगल में या फिर वन में। यहाँ पर हम कांतारा से गार्डन भी समझ सकते हैं। संचरणम कर्तुम इच्छति यानी कि घूमना चाहता है, यानी कि कवि सभी प्रॉब्लम्स से दूर हटकर अकेले में गार्डन में घूमना चाहता है, ताकि उसको कामनेस फील हो, यानी कि उसको सुकून मिले थोड़ा सा। तो कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, जैसे हम परेशान होकर बोलते हैं ना, अकेला छोड़ दो मुझे, मैं अच्छा रहूँगा, वैसे ही कवि यहाँ पर जो है अकेला जो है वन में घूमना चाहता है। उत्तर यही है, कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ का मतलब स्वस्थ, जीवनाय का मतलब जीवन के लिए। आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए कीदृशे वातावरण है, यानी कि कैसे वातावरण में, भ्रमणीयम का मतलब घूमना चाहिए। अच्छे जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। तो क्वेश्चन का मीनिंग बता दिया है, अब इसका आंसर भी लिख लेते हैं। आपका आंसर आएगा इस तरीके से 1 2 3। तो उत्तर आ गया है। एक बात बताओ, प्रश्न के बाद क्या आता है, उत्तर। जीते रहो पुत्र। इस उत्तर को देखते हैं। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय का मतलब अभी बताया था मैंने, अच्छे जीवन के लिए। खगकुल कलरव यानी कि जहाँ पक्षियों की आवाज़ गूंज रही हो। खगकुल का मतलब पक्षियों की आवाज़, मैंने शब्दार्थ में बताया था। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर सारे वर्ड का हिंदी मीनिंग आप पहले से याद कर लो, तो ये सब याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। खगकुल कलरव गुंजिते, खगकुल कलरव गुंजिते का मतलब पक्षियों की आवाज़, गूंजने वाले। कुसुमावली मतलब, कुसुम का मतलब फूल, वली का मतलब फूलों का झुंड या फिर ग्रुप। समीर चालिते का मतलब जहाँ हवा चलती हो, ऐसे वातावरण में घूमना चाहिए। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, कि मतलब आपको ऐसे गार्डन में घूमना चाहिए जहाँ पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ गूंज रही हो, बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए हो ग्रुप में, और भी अच्छा लगेगा। जहाँ ठंडी ठंडी प्यारी सी हवा चल रही है, ऐसे वातावरण में हमको घूमना चाहिए।
जब भी ऐसी सिचुएशन में हम घूमते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो हमको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है और ऐसे ही जीवन से जो है हम हेल्दी लाइफ रह पाते हैं। इसलिए उत्तर ऐसा ही है। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे भ्रमणीयम। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम है अंतिम पंद्यांशे कवेः क कामना अस्ति, यानी कि अंतिम पंद्यांश में, कविता के अंतिम पार्ट में कवि की क्या इच्छा है। तो इसका उत्तर है वो आने वाला जादू से। तो उत्तर रेडी है। अंतिम पंद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, यानी कि अंतिम पोयम के पाठ में कवि मानवेभ्य मतलब मानव की मतलब पीपल्स की, शांति प्रिय जीवनस्य यानी कि सुख शांति वाले जीवन की इच्छा रखता है। कवि एक अच्छा इंसान है तो सभी के अच्छे जीवन की इच्छा करता है, इसीलिए शांति प्रिय जीवन बोल दिया उसने। यानी कि अंतिम पंद्यांशे कवेः मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। तो यहाँ पर आपके अधोलिखित यानी कि एक वाक्य वाले उत्तर भी समाप्त हो गए हैं और मैंने सभी का एक्सप्लेन प्रॉपरली आपको बता दिया है। तो जब इन प्रश्नों को आप याद करें तो सबसे पहले इनका हिंदी मन में रखें, तो ही आप इनको अच्छे से याद कर पाएंगे। और मैंने मीनिंग तो सभी का बता ही दिया है। और जब जब आप प्रश्न में देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, यहाँ पर कहीं पर भी एक वाक्य नहीं लिखा है, लेकिन एक पदेन भी तो नहीं लिखा है। जब जब आपको एक पदेन दिखे तो आप एक वर्ड में उत्तर देना, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक शब्द में दे दिया है। लेकिन अगर एक पदेन लिखा हुआ ना दिखे तो आपको इस तरीके से पूरे पूरे सेंटेंस बनाकर उत्तर देना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर कॉपी पर एक जंतु आ गया है जो उड़ भी गया है। तो किस किस को वीडियो देखने में मज़ा आया वो कमेंट में आकर बताएं। आप कुछ और क्या सीखना चाहते हैं वो आकर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर फ़ायदा लेने वाले हैं, क्योंकि ये आंसर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है और आपके फुल मार्क्स आएंगे। और इसी तरीके से इसी चैप्टर की आगे की चीज़ें भी मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी तरीके से आपकी पूरी संस्कृत की बुक आपको एज इट इज़ प्रॉपर तरीके से याद कराने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।